इंग्लिश का ट्रांसलेशन का मेरी वीडियो आपको जरूर यूट्यूब पर रैंक करती हुई मिलेगी। अगर आप ट्रांसलेशन की वीडियो सर्च करेंगे तो मेरी वीडियो आपको मिलने वाली है। तो यहाँ पर मैं ट्रांसलेशन का स्टेप्स बताता हूँ, कौन कौन टाइप के ट्रांसलेशन आपको क्लास 10th में मिलने वाले हैं और 12th वालों को भी इसी तरीके के ट्रांसलेशन को रेडी कर लेना है। मैं यहाँ एक मीडियम लेवल का ट्रांसलेशन बताऊँगा, 4-5 लाइन का ट्रांसलेशन मैं करके भी दिखा दूंगा। वैसे ट्रांसलेशन मैं कोई पर्सनल ट्रांसलेशन नहीं करूंगा, क्योंकि ट्रांसलेशन के यहाँ पर हम रूल्स या ट्रांसलेशन की विधि या कैसे पेपर में आपको नहीं आता है ट्रांसलेशन कैसे करेंगे वो बताऊंगा, ठीक है। फिर भी जो बच्चे पढ़ने वाले हैं कि सर ट्रांसलेशन कौन सा पढ़े, पता नहीं कौन सा आ जाता है, तो ट्रांसलेशन की कैटेगरी यहाँ पर मैं बता देता हूँ आपको। देखेंगे तो यहाँ पर आपका ट्रांसलेशन एक आ सकता है मोरल स्टोरीज। आपकी मोरल स्टोरीज जो होती हैं बहुत प्रकार की, कुछ नैतिकता वाली कहानियाँ जो होती हैं उन तरीके की चीज़ों को आपको यहाँ पर मोरल स्टोरीज में आपको दिया जा सकता है। जैसे कि आपका एक फार्मर लाइफ है, किसी किसान की लाइफ है, मोरल स्टोरीज में मान लीजिए फार्मर लाइफ है तो किसान का जीवन, एक किसान रहता था, उसके 2 बैल थे, वो प्रतिदिन खेतों में काम करता था और अपने परिवार का जीवन यापन, इस तरीके के ट्रांसलेशन आपको मोरल स्टोरीज में आपको मिल सकते हैं। उसके साथ ही साथ आपका उसमें आपका मोरल स्टोरीज में आपका मिल सकता है, जैसे कि मान लीजिए कोई हमें अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए, सभी मतलब बच्चों को अपने गुरुओं का आदर करना चाहिए, अनुशासन में रहना चाहिए, प्रतिदिन पढ़ने जाना चाहिए, कुछ ऐसे बातों को लेकर के मोरल स्टोरीज एक बनाई जाती है, 5 लाइन की, 6 लाइन की, 7 लाइन की, वो हो जाएगा आपका, हो गया ये। और हिस्टोरिकल फिगर्स होते हैं, हिस्टोरिकल फिगर्स में आपका आ सकता है कि आगरा एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थान है, वहाँ पर बहुत सारे लोग घूमने आते हैं, वहाँ पर ताजमहल एक बहुत प्रसिद्ध इमारत है। इस तरीके के हिस्टोरिकल फिगर्स में आपको दिया जा सकता है किसी स्थान का नाम, मतलब किसी स्थान की जगह विशेष वर्णन किया जा सकता है वहाँ पर, या भी आपको मिल जाएगा डेली रूटीन। डेली रूटीन में आपको क्या मिलने वाला है, डेली रूटीन में आपको जैसे कभी कभी क्या होता है कि आपका जो डेली लाइफ में आपको यूजेज होने वाला है, जैसे मान लीजिए आपका कि हमें सुबह सुबह उठना चाहिए और उठ करके अपने घर की सफाई करना चाहिए, या उस आपको मंजन करके आपको खाना खाना चाहिए, स्कूल के लिए तैयार होना चाहिए, प्रतिदिन पढ़ना चाहिए, कुछ ऐसे करके आपको डेली रूटीन में जो एक वर्क रूप में आपका जा सकता है, तो वैसी चीज़ें मिले। तो यहाँ पर आपका सोशल इशू भी आ सकता है। सोशल इशू मतलब मान लीजिए आ जाता है कि ब्रिटिश लोग भारत में राज किए और उसके बाद उन्होंने यहाँ पर बहुत टाइम में 200 साल तक राज किया, कुछ ऐसे सोशल इशू जो वहाँ पर दिए जा सकते हैं। या सती प्रथा एक बहुत ही पहले की प्रथा थी जिसमें कि औरतों को सती के लिए प्रेरित किया जाता था, ऐसे कुछ बातें आपको सोशल इशूज में दिखाई जा सकती हैं। देखिए ऐसा नहीं है कि कोई नहीं कोई ट्रांसलेशन ऐसे दिया जाएगा, रहेगा इन्हीं टॉपिक पर, आप पेपर देके आके कमेंट कर देना, ट्रांसलेशन आपका इसी टाइप से मिलेगा। थीम्स लेवल में जो होते हैं, थीम्स लेवल का मतलब आप समझिए, थीम्स लेवल में आपका होता है जैसे किसी का थीम जैसे आपका महात्मा गांधी हो गए, महात्मा गांधी हमारे देश के राष्ट्रपिता, उन्हें बापू के नाम से बुलाया जाता है। महात्मा गांधी ने बहुत सारे आंदोलन किए, ऐसे ऐसी लाइनें इसमें बन सकती हैं। और उसके बाद आपका बायोग्राफिकल हो सकता है, जैसे महात्मा गांधी मतलब जवाहरलाल नेहरू का हो सकता है, सुभाष चंद्र बोस का हो सकता है, राणा प्रताप का हो सकता है, रानी लक्ष्मीबाई का हो सकता है। इस तरीके से आपको बायोग्राफिकल चीज़ें मिल सकती हैं कि रानी लक्ष्मीबाई बहुत ही वीरांगना वाली एक लेडी थी, तो कुछ ऐसे करके बातों को बताया जा सकता है। लोकल फेस्टिवल में हो सकता है कि दीपावली एक प्रसिद्ध त्यौहार है जो हमारे भारत में बहुत अच्छी तरीके से मनाया जाता है, ये त्यौहार इस दिन मनाया जाता है, ऐसे ऐसे करके 5-6 लाइन, 7 लाइन, 8 लाइन, 10 लाइन तक बनाया जा सकता है। उसके बाद पर्सनालिटीज़ के बारे में आ जा सकता है, किसी की पर्सनालिटी के बारे में, जैसे हमने बोला कि बायोग्राफी या पर्सनालिटी के बारे में, वही सेम एक आदमी के बारे में बताया जाएगा, बातों को लिखा जाएगा ट्रांसलेशन करके। तो आप सभी ट्रांसलेशन ना एक ही बेस पर हैं, ध्यान दीजिए, अभी मैं जो रूल बताऊँगा ना उस तरीके से आप ट्रांसलेशन कर लेंगे, आप ट्रांसलेशन कर लेंगे। उसके बाद विलेज लाइफ में कभी कभी विलेज लाइफ पर आपको मिल सकता है, जैसे विलेज लाइफ में आपको समझ लीजिए कि जैसे कि एक गांव के सीन दिया जाता है कि रामपुर एक बहुत ही अच्छा गांव है जहां पर बहुत सारे इस जाति के लोग रहते हैं, यहाँ पर अपने जीवन को चलाने के लिए खेती बाड़ी की जाती है। ऐसा कुछ आपका विलेज लाइफ के बारे में वर्णन किया जा सकता है, कुछ ऐसी चीज़ें आपको वहाँ पर दिया जा सकता है, ठीक है। कि और बाकी देखिए विलेज लाइफ में ऐसे भी सेंटेंस बनाए जा सकते हैं कि जैसे कि आपका
ग्रामीण जीवन का के लोगों का जीवन जो है बहुत साधारण होता है, वो प्रतिदिन अपने काम में लगे रहते हैं। कुछ ऐसी बातें बता करके भी ग्रामीण जीवन का वर्णन किया जा सकता है विलेज लाइफ में। समर वैकेशन होता है, समर वैकेशन का मतलब छुट्टियों के बारे में आपका बोला कोई वाक्य बनाया जा सकता है। इवेंट्स आपका वेरी इंपॉर्टेंट में आ जाता है इवेंट्स, तो इवेंट्स में आपको भी बनाए जाते हैं। कोई इवेंट्स होते, कोई घटना के बारे में बताया जा सकता है कि 1857 क्रांति बहुत ही एक बड़ी क्रांति थी, उसमें बहुत सारे वीर हमारे ने अपनी जानें गंवा दी, या बहुत सारे देशभक्त ने मिल करके इस क्रांति को सफल किए या असफल कैसे हुए, ऐसे कुछ बातें यहाँ पर बनाई जाती है। इस तरीके ट्रांसलेशन बनाई जाएगी। अब सभी में से मैं ट्रांसलेशन की लाइन लेकर के आपको समझाता हूँ, और एक एक लाइन ट्रांसलेशन मैं करके भी आपको दिखाऊंगा, इसलिए आपको पूरा ट्रांसलेशन देख लेना। अब रही बात आपको तैयारी कैसे कैसे करनी है, तो आपको 3 चीज़ों का ध्यान है। सबसे पहले अगर आप जिसको आता है वो टेंस का कंट्रोल कर लीजिएगा। क्या टेंस देख लेना है उनको। टेंस के बाद उनको वोकैब थोड़ा सा देखना पड़ेगा। क्या वोकैब देखना है, नहीं वोकैबलरी देखना है। वोकैबलरी के बाद आपको क्या करना है, आपको सभी चीज़ों के बाद आपको क्या करना है, सेंटेंस स्ट्रक्चर को समझना है। तो ये चीज़ें अगर आप अच्छी तरीके से देख लेते हैं कि आपको टेंस देखना है, वोकैब देखना है, सेंटेंस स्ट्रक्चर को देखना है, बस आप आराम से कर लेंगे, कोई भी दिक्कत आपको होने वाली नहीं है। ठीक है, तो देखिए मान लीजिए अब ट्रांसलेशन मैं आपको देता हूँ एकदम ईजीएस्ट चीज़ें के लिए। जैसे कि मान लीजिए आपका एक फिगर है आपका कि डाकिया समाज का एक उपयोगी सेवक है। डाकिया समाज का एक उपयोगी सेवक है। ठीक, डाकिया समाज का एक उपयोगी सेवक है। तो इस तरीके से इसमें आपको देखिए टेंस देखेंगे तो आपका टेंस भी मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा, ऐसा कोई बात नहीं है कि टेंस ही मिल जाए। टेंस पर सभी चीज़ें नहीं होती हैं। आपको सेंटेंस स्ट्रक्चर को समझना है, उसको आपको कंडीशन से थोड़ा सा देखना है कि हमारी कंडीशन कैसी है, उसके अनुसार पर आपको देखना है। तो बातों को समझना है कि पहले देखेंगे किस पर पूरी बात बोली गई है, कौन सा इसमें कर्ता हमारा बन रहा है, उसको देखेंगे। तो यहाँ पर डाकिया हमारा बन रहा है, तो हम इसको पहले लिखेंगे, यानी पोस्टमैन, द पोस्टमैन लिखेंगे, पोस्टमैन लिख देंगे तब भी चल। अब जिसको नहीं आता मैं उसके लेवल का मैं ट्रांसलेशन कर रहा हूँ, जिसको ट्रांसलेशन करना नहीं आता है मैं उसके लेवल का ट्रांसलेशन कर रहा हूँ कि मान लीजिए इसको नहीं आता है करना, फिर भी कैसे करें। तो डाकिया, अब बोलिए डाकिया, आपने बोला डाकिया, अच्छा डाकिया क्या हो रहा है, डाकिया क्या बात है। डाकिया तो है क्या है, सेवक है। और सेवक तो कैसा सेवक है, उपयोगी है। उपयोगी है तो कैसा, एक बात को समझिए, इसी डाकिया को तो बोला गया है कि एक उपयोगी सेवक है। डाकिया आखिर है क्या, एक उपयोगी सेवक है। तो डाकिया एक उपयोगी सेवक है, तो सबसे पहले है की अंग्रेजी उल्टा आप रिवर्स आते जाइए, आप ऐसे रिवर्स आते जाइए, ऐसे आप रिवर्स आते जाइए, समझ में बात आ रही। तो आपको पहले है की लिखना है, और इसको अब एक उपयोगी, ये पूरा का पूरा सेंटेंस आपको इस तरीके से पकड़ना है। एक उपयोगी सेवक है। डाकिया है, सेवक है, लेकिन सेवक किसको डिनोट, सेवक को कौन, क्या थोड़ा सा हमारा मतलब उसको कौन सा क्वालिफाई और कर रहा है, तो इसमें ये वाला मतलब इसको और बता रहा है, इसकी और ही कंडीशन बता रही है, इसको डिटरमाइन कर रहा है। तो इस तरीके से हम समझेंगे। तो डाकिया है, तो डाकिया इज हो गया, इज है क्या है, एक का होगा ए। उपयोगी होता है यूजफुल, याद कर लेना, ट्रांसलेशन में काम आएगा यूजफुल। और सेवक का क्या हो जाता है आपका, सर्वेंट मतलब नौकर। ठीक, सर्वेंट है तो सर्वेंट है। आप देखिए यहाँ तक हो गया। फिर इसके बाद जो कंडीशन बन रही है, इसके बाद जो कंडीशन का की, क्या ये का, यहाँ का समाज, तो का मतलब होता है ऑफ, का मतलब होता है ऑफ। इसको बात को याद रखना, का मतलब आप, मैंने दूसरे कलर से लिख दिया। ऑफ किसका, समाज का, किसका, समाज का। तो हम इसको लिखेंगे समाज को सोसाइटी। अब जिसको मान लीजिए कि समाज की इंग्लिश नहीं आती है तो आप समाज ही लिख देना, बट आपका स्ट्रक्चर सही होना चाहिए। इस तरीके से आपका ये हो जाएगा। मैंने आपका बी का रूप वाला जो होता है, ये वी के होते हैं। बी क्या होता है, आप बहुत डिटेल में तो अभी टाइम नहीं है, यानी कि इज, एम, आर, वाज, वर किसी चीज़ का होना पाया जाए तो वी का रूप होता है।
तो हम वी को आप पढ़ लेना है, मतलब टू बी, टू हैव, और आपका ये दो चीज़ें पढ़ लेते हैं तो अधिक से अधिक चीज़ें समझ में आ जाती हैं। अब हम और ट्रांसलेशन मतलब आपके लेवल का लेते हैं, जैसे कि वह बहुत ही ईमानदार इंसान है या मददगार इंसान है। वह, इससे लिखते हैं, देखिए मैं लिख लेता हूँ हिंदी ताकि वीडियो बड़ा ना हो। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है, अब इसको मैं ट्रांसलेट करके दिखाता हूँ। इसको देखिए, सभी टाइप के ट्रांसलेशन यहाँ पर मैंने ऐड कर लिए हैं, सेवक है वाला। उसके बाद अब इसी तरीके मैं एक और ऐड करता हूँ, यहाँ पर फिर स्वागत करते हैं टेंसेस के आधार पर, फिर प्रिय सहयोगी है वी के आधार पर, फिर ट्रेन चल पड़ी कुछ टेंसेस के आधार पर, रहा दौड़ रहा था टेंसेस के आधार पर, और करनी चाहिए मॉडल्स के आधार पर। और इसी तरीके से मैं और भी मिलाकर के इसमें सभी में देखूँ, मैं एक बार और लिख करके मैं बता दूंगा तो आपका ट्रांसलेशन सभी टाइप का हो जाए, बस समझिए, स्टेप समझिए। और की का यूजेज भी किया हूँ, यहाँ पर देखेंगे तो आपका की का यूजेज मिल जाएगा, यहाँ पर देखेंगे ना तो आपका जैसे ही का मिल जाएगा यूजेज, उसके बाद इसलिए का यूजेज मिल जाएगा ना। इस तरीके से आपको सारी चीज़ें मिलने वाला है, हम बता रहे हैं आपको। यहाँ पर देखेंगे तो आपका चाहिए का यूजेज मिल जाएगा, रहा था कि चल पड़ी, सहयोगी करते हैं, इस तरीके की सारी चीज़ें बहुत ही का मिल जाएगा, अभी सभी को मिल रहा है, तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो अब देखेंगे, वह बहुत ही मददगार इंसान है। सबसे पहले वह किसकी बात हो रही है, वह की, तो वह तो अब लड़का है तो ही नहीं तो सी, आपको ये याद कर लेना। ही क्या है, ही क्या है, ही है ना, यहाँ पर ही है मतलब वह है, तो ही है का मतलब वह है, ही का मतलब ही, सॉरी, वह का मतलब ही, तो है का मतलब इज, ही इज, वह है क्या, इंसान है, क्या है, इंसान है, अच्छा इंसान है, कैसा इंसान है, मददगार है, कैसा इंसान है, मददगार है, ठीक है। तो अब यहाँ पर आपको उसी अनुसार समझना है। देखिए, बहुत ही मददगार, दो चीज़ें यहाँ पर लिखे गए, बहुत ही मददगार, बहुत ही लाभदायक है। मददगार है मतलब हेल्पफुल है, मतलब हमें वैसे थोड़ी हेल्पफुल, वो हमारे लिए लाभदायक है, ऐसे ही चीज़ को हम समझ करके लिखेंगे। है का मतलब इज हो गया, उसके बाद एक है, एक मतलब एक है तो इज ए, ही इज ए बेरी क्या, बेरी यूजफुल, बेरी यूजफुल। इंसान का मतलब मैन है, इंसान का मतलब मैन, हेल्पफुल मैन ले सकते हैं, ऐसी बात नहीं, लेकिन हेल्प मतलब वो लाभदायक है। तो इस तरीके से ट्रांसलेशन हो जाता है। सभी उसका अपने दरवाजे पर स्वागत करते हैं, सभी उसका अपने दरवाजे पर स्वागत करते हैं, ठीक है। तो सभी, एक बात आपको ध्यान देना है कि यहाँ पर और एक है, वह सबका प्रिय है, वह सबका प्रिय है, ऐसा भी आप लिख सकते हैं कि वह सबका प्रिय है। तो अब देखिए, वह सबका प्रिय है, यहाँ पर मैं ऐड करता कि वह सबके लिए लाभदायक है, इसलिए क्या है, वह सबका प्रिय है, ऐसा भी लिख सकते हैं। तो ही इज डियर टू ऑल, ही इज डियर मतलब वह है क्या, डियर किसके लिए, टू ऑल, ठीक है, ऐसा भी कर सकते हैं, ही इज डियर टू ऑल। उसके बाद सभी उसका अपने दरवाजे पर स्वागत करते हैं। तो सबसे पहले है सभी, कौन से सभी, तो हम सभी लिखेंगे, सभी का मतलब आल हो जाएगा, आल हो गया। आल क्या करते हैं, तो आल करते हैं, स्वागत करते हैं, वेलकम्स, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूजेज है, तो वेल कम माने हो गया और एस लगा दिए क्योंकि हमारा आल वेलकम्स हो गया, आल वेलकम्स। अब देखिए यहाँ पर अगर मैं वेलकम्स लगा देता हूँ तो आपको ध्यान देना है, एक वचन में प्रेजेंट इंडेफिनिट में एस लगता है, बहुवचन में नहीं लगता। आल क्या है, बहुवचन है, इसलिए एस नहीं लगेगा टेंसेज के आधार पर। तो यहाँ पर हमारा आल वेलकम हो गया। आल वेलकम के बाद हम क्या करेंगे, किसका स्वागत करते हैं, उसका। देखिए, सभी स्वागत करते हैं किसका, उसका, हिम, सभी स्वागत करते हैं उसका, कैसे, अपने दरवाजे पर, कहाँ पर, अपने दरवाजे
पर, मतलब कि हमें उसका स्वागत किया जा रहा है कहाँ, दरवाजे पर। दरवाजे पर एग्जैक्ट जब तो स्वागत किया उसको एट लगाते, ऑन मत लगाना। दरवाजे पर कभी भी लगाना हो एग्जैक्ट पॉइंट होता है तो हमारा एक एट का यूजेज होता है पर के लिए। तो एट, उसके बाद आपका क्या है, अपने दरवाजे पर। अगर केवल दरवाजा होता, अगर आपका केवल दरवाजा होता तो आप वहाँ पर गेट ही लिखते, डोर ही लिखते, लेकिन अपने हैं तो अपने के लिए लगेगा। और बहुवचन अपने के लिए देयर लगता है, देयर की कहाँ पर, डोर पर या गेट पर। ठीक है, ये होगा आपका इसका ट्रांसलेशन। तो इस तरीके से अब हम अगले पर इसलिए का यूजेज आ गया, इसलिए का। तो सभी का आप अभी पकड़ते रहिएगा। सभी के लिए मैंने यहाँ पर सभी का मैंने बताया, बहुत ही का वेरी बताया, इस तरीके से। ठीक है, और इसलिए का भी यूजेज होने जा रहा है, इसलिए। ठीक है, तो अब इसलिए की बात है, इसलिए का आपका सो हो जाएगा, सो। क्या, सो। डाकिया हमारा, सो डाकिया हमारा। अब देखिए उसी डाकिया की बार बार बात हो रही है ना, जिसको आप किसी विशेष मतलब उसको आप पहले से जान रहे हैं और किसी नाउन को आप बता रहे हैं। आप किसी पर्सनल प्रोनाउन ना हो, मतलब पर्सनल नाउन ना हो कोई, मतलब आपका कॉमन पड़ रहा है, तो उस तरीके से आप ए द इन सब का यूज कर सकते हो। द यूज कर, तो द पोस्टमैन। आप इसको बड़े लेटर में मत लिखिएगा, भले ही पोस्टमैन दिखाई दे रहा है कि सो द पोस्टमैन, सो द पोस्टमैन। क्या, पोस्टमैन मतलब इसलिए ही, इसलिए डाकिया है, इसलिए डाकिया है। तो इज है तो क्या है, सहयोगी। क्या है, वो सहयोगी है। लेकिन कैसे सहयोगी है, वो प्रिय है। कैसा प्रिय है, हमारा प्रिय है। तो इतनी चीज़ें, मतलब हमारा प्रिय सहयोगी, हमारा प्रिय सहयोगी, एक साथ हम ये कह ना, सहयोगी कैसा है, प्रिय है। मतलब सहयोगी किस टाइप का है, प्रिय, प्री टाइप का। और प्री का तो है किसका है, मतलब हमारा टाइप, मतलब हमारा है। तो हमारा प्रिय सहयोगी, इतने का हम पूरा लिखना पड़ेगा ना। इज आवर डियर, मतलब हमारा और हो गया, प्री माने डियर हो गया, मतलब उसके बाद सहयोगी मतलब हो गया कोऑपरेटर, कोऑपरेटर, ऑपरेटर, ये हो गया। बात समझ में आई, इसलिए का यूजेज हो गया। अब जैसे ही वाले का यूजेज देखना है, जैसे ही का यूजेज हम कैसे करते हैं उसका हमें देखना है। देखिए जैसे ही का यूजेज हम उसके आधार पर करेंगे कि जैसे कि मान लीजिए कि कोई जैसे ही ऐसा हुआ, जैसे बात में ऐसा कुछ ऐसे बात होगी तो ट्रांसलेशन में आएगा। तो जैसे ही का लिखेंगे हम एज सून एज, एकदम ईजी है, इसको हम ब्लू से लिखते हैं। एज सून एज, एज सून एज। उसके बाद रेलवे प्लेट में देखिए जैसे ही मैं आ गया ना, मैं का फिर आई आ जाएगा, क्योंकि करता तो यही है। जैसे ही तो ये तो अलग बात हो गई। पहले जैसे ही क्या, जैसे ही मैं क्या, मैं पहुंचा, मैं क्या हुआ, मैं पहुंचा, मैं पहुंचा, पहुंचा का मतलब रीच। आप सोचेंगे सर मैं कैसे जानूंगा कि इसी का ट्रांसलेशन, आप खुद पकड़िए। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कहीं जा रहा हूँ, चल रहा हूँ, मतलब पहुंच रहा हूँ ना। पहुंच रहे हो कहाँ पर, प्लेटफार्म पर पहुंच रहे हो। पहुंच रहे हो कहाँ पर, प्लेटफार्म पर पहुंच रहे हो। तो बस वही बात देखना है कि आप कहाँ पहुंच रहे हैं, रेलवे प्लेटफार्म पर। तो वही लिखना है, रीच्ड द रेलवे प्लेटफार्म, रेलवे प्लेटफॉर्म। ये हो गया कि मैं पहुंचा रेलवे प्लेटफार्म पर। कामा यहाँ पर लगा रहेगा, देन तब वहाँ पर लग सकता है। अगर तब लगे तो देन लगा लेना, कामा लगा है तो कामा लगा लेना। उसके बाद ट्रेन चल पड़ी, द ट्रेन, आपको द लगाना है, मतलब एक निश्चित है तो द बड़े लेटर मत लिखना। द यहाँ पर ट्रेन स्टार्टेड, ट्रेन स्टार्टेड, स्टार्टेड मतलब चल पड़ना, स्टार्ट शुरू हो जाना, मतलब आगे आरंभ हो गई है। तो ये इस तरीके से ये हो गया। मैंने देखा कि का यूजेज आ गया, मैंने देखा कि, मैंने देखा कि, इस तरीके का यूजेज आ गया। तो आई माने मैं, सौ माने देख, सी माने देखना होता है तो उसका आप सेकंड फॉर्म यूज करेंगे तो आई सॉ हो जाएगा। सी सा सीन होता है, आप देखे होंगे सेकंड फॉर्म के लिए, क्योंकि आपका ये पास्ट इंडेफिनिट, मैंने देखा मतलब बीती बात की। अब की का यूजेज यहाँ पर आ रहा है, इसलिए यहाँ पर मैंने इसका लिखा की के लिए आपको दैट यूज करना है, दैट।
क्या यूज करना है, दैट यूज करना है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, एक आदमी मतलब ए मैन एक मैन क्या कर रहा था, दौड़ रहा था का पहले लिखेंगे, था का होता है वाज, एक है तो वाज, नहीं तो वर, क्या कर रहा है, दौड़ रहा है, दौड़ तो मतलब रनिंग हो गया। आईएनजी लगाना जब रहा रही रही आए, रहा रही वाला बात आ जाए तो आईएनजी ठोक देना क्रिया में। दौड़ रहा कहाँ, और किसकी, ट्रेन की, तो हम क्या करेंगे, रनिंग ओ की ओर के लिए, क्या की ओर के लिए टूवर्ड यूज करेंगे, क्या टूवर्ड्स क्या हो गया, टूवर्ड्स TOWARDS, टूवर्ड्स हो गया ना, कहाँ, ट्रेन की ओर, तो द ट्रेन, बस हो गया ट्रांसलेशन। फुल स्टॉप लगा देना, मैं नहीं लगा। देखिए इसमें कितनी चीज बातें मिल रही हैं हमें। अगर आप देखेंगे ना तो इसमें भाई मैं आपको हिंट कर दिखाऊंगा। वैसे इसमें मैं इतना बता दूंगा, वीडियो बड़ा हो रहा है। नेक्स्ट वीडियो में जस्ट इसी की बात पढ़ने वाली है, मतलब आपके पेपर से पहले मैं एक ट्रांसलेशन और बता दूंगा, उसको कर लेना। बाकी मैं पहले ही बताया हूँ, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, एक्टिव पैसिव, पंचुएशन, सेंट्रल आइडिया, कैसे क्वेश्चन को छांट के लिखा जाए, इंग्लिश की सारी चीज़ें मैं पहले ही बता चुका हूँ। आप एक बार देख लीजिएगा, कॉपी पर लिख करके बताया हूँ, उसको देख लेना। और ट्रांसलेशन की एक वीडियो अभी और पड़ेगी ताकि आपको अच्छी तरीके से चीज़ें समझ में आ जाए। पहले मैं इसको, आज मैंने स्टेप बताना चाहा इसलिए मैं नहीं बताया, और उसके बाद मैं पूरा ही ट्रांसलेशन ही करके दिखा दूंगा। अब अगला देखते हैं, हमें चलती ट्रेन से चढ़ने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। चाहिए का यूज आ गया। जब हमें कोई बात नैतिकता में बोली जा रही, मतलब हमें वैसे ही चाहिए शब्द आ रहा है, तो हमें चाहिए वाले के लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें शुड यूज किया जा सकता है आपका, या कभी कभी उसमें आपका ought to का भी यूज होता है। लेकिन उसको आपको देखना पड़ता है कि आखिर कैसे ये मतलब बात बोली जा रही है, ज़्यादा मोरल है, मतलब ज़्यादा नैतिकता है उसमें बात में, या आपको कैसे बात है, अधिकतर आपको शुड ही लगाना है, ध्यान देना है। तो हमें सबसे पहले, हमें क्या है, हमें का मतलब आप हम समझ सकते हैं, हमें का मतलब हम, मैंने का मतलब मैं यानी आई, ये सब की चीज़ें होती हैं जो ऐसा लगता है कि आखिर इसका इंग्लिश क्या होगा, मतलब कुछ ऐसे शब्द लग जाते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ों को आपको ध्यान देना चाहिए, अच्छी तरीके से समझनी चाहिए बातों को, ओके। चलिए देखते हैं, बी माने हम, बी, फिर हमें शुड लगाना है, शुड, हमें चाहिए क्या, नहीं चाहिए, नहीं करनी चाहिए, कोशिश नहीं करनी चाहिए, ठीक है। करनी क्या, नहीं क्या, कोशिश, मतलब कोशिश नहीं करनी चाहिए। हमें चाहिए हो गया, जान लीजिए, नहीं, वो भी कैसे, कोशिश, ठीक है। तो इस तरीके से हमें कोशिश ना, पहले नहीं के लिए नॉट लग गया, कोशिश को हो गया ट्राई, क्या हो गया, ट्राई। मॉडल्स के साथ फर्स्ट फार्मूला यूज होता है पहले के लिए, ये चीज। तो शुड नॉट ट्राई, किसके लिए, टू बोर्ड, टू बोर्ड, हाँ ठीक है, टू बोर्ड द रनिंग ट्रेन, अब देखिए ये बोर्ड क्यों लगाया गया। जब आप कभी भी ट्रेन पर, जहाँ से आप चढ़ते हैं, ट्रेन पे चढ़ते हैं, इसको बोला जाता है बोर्डिंग, मतलब बोर्ड करना, चढ़ने बैठने का, जहाँ से आप प्रस्थान कर रहे हैं, मतलब जहाँ से आप गाड़ी में चढ़ रहे हैं, वो आपका बोर्डिंग पॉइंट होता है। तो बोर्ड आपको ट्रेन में चढ़ने के लिए लगता है। बाकी आप क्लाइंब वगैरह यूज करेंगे, पेड़ पे चढ़ रहे हैं तो वो सारी के लिए, ठीक है। तो ये आपका बोर्ड कहाँ पर, ट्रेन पर, कैसी ट्रेन पर, चलती हुई ट्रेन पर, ठीक है। इस तरीके से आप समझ सकते हैं। तो ये रही आपका एक ट्रांसलेशन का, मैं आपका एक पहला मैंने बता दिया। अगली एक वीडियो में अभी मैं और ट्रांसलेशन लेकर आऊँगा, इन टाइप्स पर लेकर आऊँगा जो विलेज लाइफ पर होते हैं, और जो आपके और हैं, जैसे कि आपको अगर मिलेगा ना तो इस तरीके से, जैसे लाल बहादुर शास्त्री को कौन नहीं जानता है, लाल बहादुर शास्त्री को कौन नहीं जानता है, या भारत के दूसरे प्रधानमंत्री कौन थे, इस तरीके की मैं ट्रांसलेशन में कल लेकर के, मतलब इसके बाद आपको फिर मिलने वाला है। तो ज़रूर देखिएगा, आपको ट्रांसलेशन वहाँ पर करना आसानी से आ जाएगा, ओके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप बिजी रहिए, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। और पुरानी वीडियो जरूर, पुरानी नहीं, इसके पहले वीडियो देख लीजिए,
पंचुएशन की बहुत ईजी तरीके बताऊँ, डायरेक्ट इनडायरेक्ट बहुत ही आसानी तरीके से बताया हूँ, पक्का आप कर लेंगे, देख लेना यार, बहुत ही अच्छा है।